नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 14वीं हरियाणा विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इसको लेकर राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अहम फैसला लिया, जिसमें विधानसभा को भंग करने का कदम उठाया गया। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई। अब राज्यपाल को फाइनल फैसले के लिए ये भेजा जाएगा। हरियाणा विधानसभा को लेकर जेजेपी और एएसपी गठबंधन ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। जेजेपी एएसपी की छठी सूची में 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें जेजेपी के 9 और एएसपी के 4 प्रत्याशियों के नाम हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। जेजेपी और एएसपी के संयुक्त गठबंधन ने भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जेजेपी और एएसपी गठबंधन ने अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। प्रचार प्रसार के साथ साथ रणनीति बनाने को लेकर भी करनाल से जितेंद्र रायल को टिकट दिया गया है। पानीपत से रविंद्र मिन्ना उम्मीदवार बनाए गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब जेजेपी और एएसपी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जेजेपी और एएसपी ने अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें करनाल से जितेंद्र रायल को टिकट दी गई है, तो वहीं पानीपत से रविंद्र मिन्ना को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जेजेपी और एएसपी गठबंधन ने अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है। करनाल से जितेंद्र रायल को टिकट दिया गया है, तो वहीं पानीपत से भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। पानीपत से रविंद्र मिन्ना को पार्टी ने टिकट दी है। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा से कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया सेक्टर 12 कार्यालय में गुपचुप तरीके से नामांकन किया और मीडिया के कैमरों और सवालों से बचकर भागते नजर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी की घोषणा अब तक पृथला विधानसभा से नहीं की है। बीते 2 दिन पहले भी पलवल विधानसभा से कांग्रेस नेता करण दलाल ने बिना कांग्रेस की टिकट मिले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया था। अंबाला से निर्मल सिंह को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने पर जश्न मनाया जा रहा है। रात को लिस्ट आने के बाद निर्मल सिंह के समर्थकों ने जश्न मनाया, साथ ही जीतेगा भाई जीतेगा के नारे लगाए। निर्मल सिंह को टिकट मिलने के बाद अंबाला में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर हो गई है। हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जो विश्वास उन्होंने चौधरी निर्मल सिंह जी पे, टीम पे, इलाके पे जताया है। और आज हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहेंगे कि अंबाला सिटी से एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत कांग्रेस जो है दर्ज करने जा रही है। तो उनका आभार और साथ ही में हमारा एक आश्वासन है सारी अंबाला की जनता को कि अब आपके जो दिन थे भाजपा के जो काले काल के वो बीतने वाले हैं और हाथ के साथ हम सब अपने हालात
फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से इनेलो पार्टी ने हबीब हमनगर को चुनावी मैदान में उतारा है। इसको लेकर हबीब हमनगर ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर वो खरे उतरेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट को आईएनएलडी की झोली में डालने का काम करेंगे। पिछली सरकारों ने फिरोजपुर झिरका विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं किया। आईएनएलडी की सरकार आने पर फिरोजपुर झिरका में भरपूर विकास कार्य कराए जाएंगे। इनेलो प्रत्याशी हबीब हमनगर ने जीत को लेकर आश्वस्त किया है। उनका कहना है कि अब तक कोई भी विकास कार्य क्षेत्र में नहीं हुए और इनेलो की सरकार आने पर क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इनेलो प्रत्याशी हबीब माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, माननीय अभय सिंह चौटाला जी और हमारे जिलाध्यक्ष आयुष साहब जी, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम नाम कल कर रहे हैं नॉमिनेशन और सुबह 10 बजे सारे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। कोई जनसभा बुलाई गई है नामांकन से पहले, और कौन सा बड़ा नेता इंडियन नेशनल लोक दल का आपके नामांकन में शामिल हो सकता है? हम लोगों ने सब 10 बजे का समय दिया है। सब लोग, सभी भाइयों से गुजारिश है कि 10 बजे आए। एक कुर्सी और इधर लिया, आंसू कहाँ है, लियो। चंडीगढ़ में सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 में विस्फोटक सामग्री की सूचना मिली है, जिसकी सूचना मिलने से पुलिस विभाग में भगदड़ मच गई है। मौके पर आईजीपी, एसपी और कई अधिकारी पहुंचे। अंबाला छावनी रेलवे पुलिस ने तीसरी बार कामयाबी हासिल की है। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ द्वारा ट्रेन में चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। कल रात ट्रेन में चेकिंग के दौरान 8 किलो के लगभग सोना काबू किया गया। बताया जा रहा है कि हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि पंजाब से यूपी मुरादाबाद की तरफ जा रही थी, जिसमें सोना ले जाने की सूचना पर ट्रेन में चेकिंग की गई और 3 यात्रियों को 8 किलो सोने के साथ काबू किया गया। आरपीएफ इंचार्ज जावेद खान ने बताया कि यूपी की ओर जाने वाली हावड़ा अमृतसर ट्रेन में सोना ले जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर ट्रेन में चेकिंग की गई। इस दौरान 3 यात्रियों से 8 किलो सोना मिला। सोना मिलने की सूचना इनकम टैक्स को दी गई। आगे की अग्रिम कार्यवाही जारी है। और जैसे कि इलेक्शन चल रहा है पूरे प्रदेश में और फरीदाबाद जिले में भी, तो हमारी टीम्स जो है, चाहे एफएसटी हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे वीएसटी हो या फिर वीडियो व्यूइंग टीम हो बाद में, तो सभी कार्यरत हैं। सभी अपना काम भरपूर निष्ठा के साथ कर रहे हैं। तो जो हमने देखा है अभी एसएसटी और एफएसटी टीम्स जो हमारी फील्ड में है, तो उन्होंने काफी कैश भी और लिकर भी जब्त करा है। तो एक्साइज और पुलिस ने भी साथ में मिलकर दोनों चीजों में मदद करी है। तो जो हमारा सीजर है अभी तक, वो 10,000 के करीब हमने लिकर पकड़ी है, लीटर्स, और कैश जो हमने पकड़ा है वो करीब 35 लाख के करीब अभी तक पकड़ा है। तो ऐसे ही आगे भी पूरे इलेक्शन के दौरान भी सारी टीम्स लगी रही। उम्मीदवार दूडाराम ने नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद फतेहाबाद पहुंचे हैं। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस डरी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस डर डर कर एक 2 उम्मीदवारों की सूची निकाल रही है। कांग्रेस के इस डर को जनता भी भली भांति देख रही है और जनता को पता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और यही कारण है कि बीजेपी को जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है।
वो भी लिस्ट निकालते हैं, कभी 2 की निकालते हैं, कभी 4 की निकालते हैं। पार्ट्स के अंदर प्रत्याशी को ढूंढ करके तब जाकर के वो अपनी लिस्ट को निकाल रहे हैं, क्योंकि मालूम है हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है और उसके पास झूठ से सिवाय और कोई सामान नहीं है। और आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है कि तीसरी बार हरियाणा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में, उनके दिशा निर्देश के अंदर हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। लोगों का मन बना लिया है और कांग्रेस का जो भ्रष्टाचारी चेहरा था वो लोगों के सामने है। वो अंतर भी देख रहे हैं कि 10 वर्षों के अंदर क्या क्या काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं और कांग्रेस ने क्या क्या किया, उसका अंतर वो देख रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच अंबाला शहर से बीजेपी उम्मीदवार असीम गोयल ने नामांकन के बाद अगले ही दिन से अपने चुनाव प्रचार अभियान की जोरदार शुरुआत कर दी है। गांवों व शहर के अलग अलग हिस्सों में ढोल नगाड़ों व पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, जो अंबाला वासियों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शा रहा है। असीम गोयल ने नामांकन के बाद पहले दिन ही कई गांवों व शहर का दौरा कर आम जन से मिलकर विकास और सुविधाओं के बारे में संवाद किया। बता दें कि बुधवार को असीम गोयल ने विधानसभा के गांव जैतपुरा, जोधपुर, जंधेड़ी, मेहला और भुन्नी गांवों में चुनाव प्रचार किया। स्कीम लेके आए। 2014 से पहले कौन सा बीमारियां नहीं होती, लोग बीमार नहीं पड़ते थे क्या 2014 से पहले? कोई बीमार पड़ जाता था, रिश्तेदार को जाते थे, 10-20 हजार रुपये दे दे, अगला एक बार देके दोबारा मुंह नहीं करता था। भाई मेरी भी कबीलदारी है, मैंने भी देखा। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं। घर में बड़ी बीमारी आ जाए, 3-4 लाख किसी का बाईपास होना है, पैसे उतने थे, ना तो मरीज को बताने की व्यवस्था होती थी, ना उसको मरते हुए देख सकते थे, उल्टा 2 आदमी घर में और बीमार हो जाते थे। टेंशन। आज 5 लाख रुपए तक किसी के पास जाने की जरूरत है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी आरती राव का कनीना में नामांकन पत्र दाखिल करवाया। आरती राव को भारतीय जनता पार्टी ने अटेली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरती राव के नामांकन भरवाने के बाद वो नारनौल और नारनौल के बाद महेंद्रगढ़ जाएंगे। महेंद्रगढ़ जब तक पहुंचेंगे उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारतीय जनता पार्टी रामविलास शर्मा को टिकट दे चुकी होगी। देखो, हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो जो इंडिविजुअल होता है वो मन से अपनी वोट देता है। तो हम तो नाराजगी के लिए सभी से कहेंगे कि हमारा साथ दो, एक बार तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। और इस बार जब 2 बार आप लोगों ने सरकार बनाने के अंदर पूरा योगदान दिया था, तो क्या पता इस बार आपके योगदान के साथ हमारा जो आशाएं हैं, पब्लिक की आशाएं हैं, वो भी पूरी हो जाएंगी। आज रामविलास भी नामांकन कर रहे सर, वहां भी जाएंगे आप? उन्होंने होर्डिंग में आपका? हाँ, मैं पहले तो जाऊंगा नारनौल, ओम प्रकाश जी का पर्चा भरवाने के बाद वहां पर लोगों को संबोधित करना चाहता हूं और उसके बाद रामविलास जी के घर होता हुआ मैं यहाँ पर वापस आऊंगा और उम्मीद करता हूं कि पार्टी इनको टिकट उस टाइम तक दे देगी। आज नॉमिनेशन हुआ है, पहली बारी 10 साल के बाद मैं पहली बारी एक टिकट मिला है, मांगती रही हूँ मैं, और मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बारी मुझे टिकट दिया है और मैं लोगों की आशाओं पर पूरी उतरना चाहती हूँ और पूरे मन और लगन से मैं इस इलेक्शन में नीचे आऊंगी और मैं सभी का साथ और आशीर्वाद मांगती हूँ। तो जैसे राव साहब ने भी पहले कहा कि लोगों की आवाज उठी थी और लोगों की ये तमन्ना है और जैसे टिकट बांटे गए हैं उससे लगता है कि सबसे बेहतरीन जो उम्मीदवार हैं दक्षिण हरियाणा के, उनको दी गई है।
बादली जन आशीर्वाद जनसभा में सीएम नायब सैनी, सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद कमलजीत सहरावत, सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, मंत्री विशंबर वाल्मीकि, संजय कबलाना सहित क्षेत्र की सरदारी बादली पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ के नामांकन पर आयोजित जन आशीर्वाद जनसभा में हल्के से भारी संख्या में लोग पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और किसान बंधु ओम प्रकाश धनखड़ के विचार सुने। जन आशीर्वाद जनसभा में बादली हल्के से महिला, पुरुष, युवा पूरे जोश व उत्साह के साथ नाचते गाते ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। सीएम नायब सैनी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आप बादली में कमल खिला दो। देखिए, आदरणीय धनखड़ जी आज बादली की सरदारी का आशीर्वाद लेकर के अपना नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं और जो जोश जो उत्साह मैं बादली के अंदर देख रहा हूँ, वही जोश वही उत्साह मैं कालका के अंदर भी देखता हूँ, वही जोश वही उत्साह मैं नारनौल में भी देखता हूँ और वही जोश उत्साह सिरसा में भी देखता हूँ। लोगों ने मन बना लिया है हरियाणा प्रदेश के कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े माध्यम के साथ आएगी और यहाँ बादली से जो जोश उत्साह था मैं उसके ऊपर बोल सकता हूँ कि बादली ने कमल का फूल खिला करके बादली के लोग चंडीगढ़ लेकर के आएंगे। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, वो आलू को 4 फुट का बता दिया, उन्हें विकास कहाँ दिखाई देगा। दीपेंद्र हुड्डा को एक आलू 4 फुट का दिखाई देता है, फिर विकास कहाँ दिखाई देगा? क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? क्योंकि बौखला गए हैं और जब आप व्यक्ति बौखला जाता है, इनकी दुकान में सामान नहीं बचा, झूठ का सामान है, झूठ बोलते हैं और ये झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने का भाई फार्म भर दिया, बादली का ही भर दिया, बेरी का भी भर दिया और कप्तान साहब वहां भरने लग रहे, झज्जर का दिनेश ने बादगढ़ में भर दिया और तगड़े फार्म भरे गए हैं और खूब जनता का जोश आपने कवर कराया है। मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जनता का आशीर्वाद और मीडिया का प्यार और वोटर का आशीर्वाद जिस तरह आज निकल के आया है ये कुनबा जो है, इसी तरह से इनका जोश और उत्साह प्यार हमको चुनाव में मिलेगा और इस बार झज्जर जिले की 4 सीट काटांगे। भाई साहब दीपेंद्र हर जब पहले फार्म भरना के तो झज्जर आया करते, पहली बार दीपेंद्र को बादली मारना पड़ा और अपने सामने नारे सुनने पड़े। ये बादली में फार्म भरना ये विकास का लक्षण है। यहाँ तो उन्होंने पटवारी बैठा रखे थे केवल, ये एसडीएम साहब के सामने खड़े होकर जो फार्म भरना ये विकास नहीं दिखा, ये केएमपी पर काम ये विकास नहीं दिखा है, 152 डी पर जाए विकास नहीं दिखा है। पूर्व मंत्री और अंबाला छावनी से 6 बार विधायक रहे अनिल विज ने अपना नामांकन भर दिया है। बता दें कि अनिल विज ने नामांकन से पहले रोड शो निकाला और हवन में भी हिस्सा लिया। इसके बाद कार्यकर्ता संग शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि मेरा चुनाव अंबाला की जनता लड़ेगी। अंबाला छावनी की जनता बहुत समझदार और विवेक पूर्ण है। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को 6 बार उन्होंने यहां से विजयी कराया है और जिस प्रकार का आज नॉमिनेशन वाले दिन सारे अंबाला छावनी के लोगों में उत्साह देखने को मिला है, उससे इस बार भी पहले से कहीं ज्यादा मतों से अंबाला की जनता विजयी करवाएगी। किसको कम्पिटिटर मान रहे हो अभी तक की कांग्रेस की लिस्ट से? अभी तक तो कोई आया ही नहीं।
शहरी निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा का बयान सामने आया है। बता दें कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुरुक्षेत्र दौरा है। इसी को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें वो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कार्यक्रम होंगे और जल्द ही जगहों का चयन भी हो जाएगा। सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री का कुरुक्षेत्र आना एक सौभाग्य की बात है। कुरुक्षेत्र में 2 बजे थीम पार्क में पहुंच रहे हैं। वो हम सबको उनके अपने मार्गदर्शन देंगे और हर 5 वर्ष के बाद एक प्रजातंत्र का एक दिवस आता है खुशियों भरा। इस बार भी हमारा 5 वर्ष के बाद हरियाणा का विधानसभा का इलेक्शन आया और उसके अंदर एक प्रोसेस होता है कि हमारे सेंट्रल लीडर आते हैं। उसके अंदर हमारा सौभाग्य हुआ कि 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको संबोधित करेंगे। वो कुरुक्षेत्र में थीम पार्क में आ रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है किस जोन का, मतलब हरियाणा के सभी जो भाजपा के लोग आएंगे या एक क्षेत्र वाइज है? क्योंकि नहीं, प्रधानमंत्री के और भी प्रोग्राम बने होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी के हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी तक 3 कार्यक्रम है और अभी फर्स्ट कार्यक्रम जो बना है वो कुरुक्षेत्र में बना है और 14 गुरुग्राम बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीरू सरपंच ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले बीरू सरपंच ने सराय अलावर्दी कम्युनिटी सेंटर में एक जनसभा आयोजित की, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। जो बादशाहपुर की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी से आज मैंने नॉमिनेशन किया है और जनता का इतना प्यार और विश्वास मेरे साथ है। अगर आपने देखा हुआ नॉमिनेशन के ऊपर जो हमने वहां जहाँ पे बैठक बुलाई थी वहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और जीतने के बाद जितनी भी महिला को मैं तो पहले भी साथ लेके चलती थी और आगे भी साथ लेके चलूंगी, क्योंकि महिलाओं के बिना तो आगे बढ़ना मुश्किल ही हो जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महिलाओं को ही होती है। घर से निकलो रोड खराब, स्कूल जाओ तो स्कूल खराब, जहां भी जाती है, क्योंकि आदमी लोग तो सभी ड्यूटी वगैरह पे चले जाते हैं, अपने काम धंधे पे चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या औरतों की होती है। अगर हम मंडी जाएं तो वहाँ रोड खराब होते तो भी हमारे को दिक्कत होती है, स्कूल जाएं तो भी दिक्कत होती है। देखिए, वीर सिंह सरपंच का जो आज नॉमिनेशन पेपर हम दाखिल करने जा रहे हैं, हजारों की संख्या में हमारी बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं। बड़ी लीड से ये लोग वीर सिंह सरपंच को जिताएंगे और वीर सिंह सरपंच वो इंसान है जब कोई इनके पास मंत्री पद नहीं, कोई एमएलए पद नहीं। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।